हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। इस सेशन में हम कुछ पढ़ेंगे नहीं, पढ़ाई तो हम खत्म कर चुके हैं और एग्जाम भी आ चुका है। संडे को एग्जाम है और मैं आप सबको ऑल द बेस्ट कहना चाहती हूँ। देखिए, अब जितनी मेहनत और पढ़ाई करनी थी आपको, वो आप सब कर चुके हैं। अब फिनाले का वक्त है। जो भी आपने एफर्ट लगाया है, जितनी भी आपने स्किल्स डेवलप की हैं, जितनी आपने मेहनत की है, वो सारी की सारी अब 7th को दिखाई देगी। अगर आपने बहुत मेहनत की है तो यकीन माने आपकी मेहनत ज़ाया नहीं हो सकती। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपका एफर्ट ईमानदार था और आपके एफर्ट में पूरी लगन थी, सिंसियरिटी थी और जैसे कि मैंने कहा ईमानदारी थी, तो आपको एक अच्छा कॉलेज सिक्योर करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर कुछ कमी रह गई है तो वो अगले अटेम्प्ट में पूरी की जा सकती है इफ यू हैव दैट चांस। ठीक है, अगर नहीं भी होता है, चले फॉर आर्ग्यूमेंट सेक लेट्स अज्यूम कि मेहनत के बाद भी कॉलेज नहीं मिला या फिर कोई ऐसा कॉलेज नहीं मिला जिसे आप चाहते थे, तो कोई बात नहीं, वहाँ कहानी खत्म नहीं होती। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप उसमें चले जाते हैं तो आपकी सक्सेस बहुत हद तक यू नो probable हो जाती है। It's never guaranteed, trust me. Any college, it might be the best college of this world on this planet, but it still doesn't guarantees anything. गारंटी आपका एफर्ट ही लेता है। आपका एफर्ट, आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी डिटरमाइन करती है कि आप जिंदगी में कहाँ पहुंचेंगे। कॉलेज आपकी एक सीढ़ी हो सकता है, लेकिन कॉलेज आपकी मंजिल नहीं होता। ठीक है, और ना ही उस मंजिल को तय करने का रास्ता होता है। वो बस इट्स जस्ट यू नो अ चैनल दैट यू पास थ्रू, और उस चैनल से आप बहुत कुछ सीखते हैं। वो आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐड करता है और वो एडिशन आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्प कर सकता है। लेकिन जरूरी नहीं कि वो एडिशन एनएलयू से ही आए। हो सकता है वो किसी और कॉलेज से आ जाए, है ना? किसी और कॉलेज में जाके भी अगर आप मेहनत करते हैं तो यकीन माने आप बहुत अच्छा करेंगे जीवन में। और लार्जर पिक्चर में वही मैटर करता है। ठीक है, जिंदगी की ये 5 साल कब निकल जाएंगे, कैसे निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा। आप किसी भी कॉलेज में पहुंचे, अगर आपने वहां मेहनत की है तो उन 5 सालों के बाद जो भी रिजल्ट आता है, जो भी आपके हाथ में आता है, वो बहुत अच्छा होगा और आपको बहुत खुशी देगा, प्रॉस्पेरिटी देगा। लेकिन अगर मेहनत की है तो फिर कॉलेज आपको वही मिलेगा जिसको आप चाहते थे। ठीक है, कुछ लास्ट मिनट टिप्स मैं आपको देना चाहती हूँ। अब एग्जाम है संडे को, इसका मतलब ये नहीं कि अब अपनी तैयारी को और जो आप कर रहे हो उसे ठंडे बस्ते में रख दिया जाएगा, नहीं। प्रैक्टिस अभी भी करनी है, प्रैक्टिस कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। सैटरडे को भी मैं आपको कहूंगी आप प्रैक्टिस करें, थोड़ी ही सही लेकिन करें। अभी आप क्या करेंगे कि एक एक पैसेज हर सेक्शन का कर लें, 5 पैसेज, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। इससे ज्यादा अगर आप करना चाहते हैं तो 2 कर लीजिए। अपने आप को अब एग्जॉस्ट नहीं करना है। नो एक्सर्शन, अब जो होना था वो हो चुका। अब ओवर एग्जॉस्ट, ओवर प्रैक्टिस का कोई मतलब नहीं, वो बिल्कुल बेमायने है। तो क्या करना है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जब खाना पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो अंत में उसे हल्की आंच पे एक बार फिर पकाया जाता है, बिल्कुल हल्की आंच पे। उस समय अगर आपने गैस तेज कर दी तो खाना बिल्कुल 100% जल जाएगा। तो पूरी तरह से गैस को बंद नहीं करते, फ्लेम को बिल्कुल कम कर देते हैं और फाइनली स्वाद निखर के आता है। ठीक है, गार्निशिंग जो सब कुछ होगी वो 7th को ही होगी, राइट? तो आप प्रैक्टिस करेंगे लेकिन थोड़ी थोड़ी करेंगे, बहुत ओवर एक्सर्ट नहीं करेंगे खुद को। शाम को आप टाइम पे सोएंगे। जो भी आपको एग्जाम में यूज करना है, पेन पेंसिल, जो भी आप स्टेशनरी लेकर जा रहे हैं, वही आपकी स्टेशनरी प्रैक्टिस में भी इस्तेमाल होनी चाहिए। एग्जाम से पहले बस एक मॉक दे दीजिए, वो मॉक वही होना चाहिए जो अभी कंसोर्शियम ने रिलीज किया है। सैंपल पेपर 2 कंसोर्शियम रिलीज कर चुका है और ये फुल लेंथ है, इट इज अ फुल लेंथ मॉक। ठीक है, ये पूरी लेंथ का है, मतलब इट कंटेन्स द इंटायर सेट ऑफ क्वेश्चंस जो कि एक फाइनल एग्जाम में आते हैं। पूरे 120 क्वेश्चन का मॉक आया है। ठीक है, जनरली दे रिलीज सम क्वेश्चन, सेक्शंस में करते हैं, सारे सेक्शंस में एक एक दो दो पैसेज कर देते हैं।
लेकिन ये एक कंप्लीट मॉक है। ये मॉक किसी भी चीज़ को डिटरमाइन नहीं करेगा, ये आपकी गाइडिंग लाइट नहीं है, इट्स ओनली अ लैंप लाइट, ठीक है? इट इज़ नॉट गोइंग टू डिसाइड योर रिजल्ट ऑन द डे ऑफ क्लैट, इट इज़ नॉट गोइंग टू डिटरमाइन कि आपका कितना स्कोर आएगा, क्या रैंक आएगी, नहीं। इट इज़ जस्ट अनदर प्रैक्टिस जो आपको कंसोर्शियम से मिली है। इससे आपके सिलेबस का, आपके काइंड ऑफ क्वेश्चंस का, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का किसी चीज़ पे प्रभाव नहीं पड़ता। कंसोर्शियम ने जो पेपर बनाया है, हो सकता है वो इस मॉक जैसा हो सकता है वो इस मॉक जैसा बिल्कुल ना हो। ठीक है? तो ये मॉक आप अटेम्प्ट करें बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप बाकी के मॉक्स करते आए हैं। इसको अपना फाइनल डिटर्मिनेशन फैक्टर बिल्कुल ना बनाएँ। अगर इस मॉक में आपके नंबर किसी भी वजह से कम रह गए तो डिटरमाइन करने की कोशिश कीजिए, जैसे आप सारे मॉक्स में करते चले आए हैं, कि आखिर मेरे मार्क्स क्यों कम रहे। एनालाइज़ कीजिए, प्रॉपर्ली समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ मैंने क्या-क्या गलतियाँ की, उन्हें लिख लीजिए और ये बात ध्यान रखिए कि ये गलतियाँ लास्ट मोमेंट पे मैं कर रहा हूँ। और इन्हीं गलतियों को लास्ट मोमेंट पे मैं कर सकता हूँ। उन गलतियों को कैसे सुधारना है, ये 2 दिन आपके उसी में जाने चाहिए, ठीक है? ये 2-3 दिन जो बचे हैं, ये आपके उसी में जाने चाहिए, इससे ज़्यादा आप बिल्कुल कुछ भी ना करें। इस मॉक को सॉल्व करें, एनालाइज़ करें, जो गलतियाँ हुई हैं उन्हें पढ़ लें, बहुत बड़ी कोई गलती नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा एक पैनिक आपकी गलती हो सकती है कि हो सकता है आप पैनिक करें क्योंकि एग्ज़ाम इज़ जस्ट हियर, ठीक है? संडे को एग्ज़ाम है, तो हो सकता है पैनिक में आप कुछ भूल-चूक कर जाएँ, कुछ वर्ड मिस कर जाएँ, कोई डेफिनेशन मिस कर जाएँ, कोई रीज़निंग गलत लगा लें, इससे ज़्यादा कोई गलती नहीं होगी। अगर कोई कांसेप्ट भी आपको समझ नहीं आया तो यकीन मानिए वो भी पैनिक की वज़ह से ही है, ऐसा नहीं कि आप सब भूल गए हैं। ठीक है? इट इज़ ओनली बिकॉज़ ऑफ पैनिक। तो पहले मॉक देने से थोड़ी-सी गहरी साँस लें, ईश्वर का नाम लें जिसको भी आप मानते हैं और खुद को ये यकीन दिलाएँ कि इट इज़ जस्ट अनदर प्रैक्टिस। अच्छा है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, जो गलतियाँ हैं वो मैं सुधार लूँगा। गलती सुधारने के लिए सालों नहीं लगते, एक आध दिन में ही सुधर जाती हैं गलतियाँ। दे आर नॉट फेटल मिस्टेक्स, ठीक है? मॉक में की जाने वाली कोई भी मिस्टेक फेटल नहीं होती। उसे आप घंटे भर में सुधार सकते हैं अगर आप चाहें तो। सुधारने का यही तरीका है कि उसे समझना पड़ेगा, पहले एक्नॉलेज करना पड़ेगा, आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा गलती क्या है। उस गलती को आइडेंटिफ़ाई करके बस ये देख लें, समझ लें कि भाई ये गलती है, ये मुझसे पैनिक की वज़ह से हुई है, जैसे कि मैम ने मुझे बताया भी था, जल्दीबाज़ी में कर रहा हूँ। जल्दीबाज़ी नहीं करनी, पैनिक नहीं करना, 2 से 4 के बीच में उस मॉक को अटेम्प्ट करना है। स्टेशनरी वही आप इस्तेमाल करेंगे जो आप फाइनल एग्ज़ाम में करने वाले हैं, क्योंकि फ़ैमिलियरिटी आ जाती है, ब्रेन थोड़ा-सा कंफर्टेबल हो जाता है और यही कम्फर्ट एग्ज़ाम में दर्शाता है। कोई फुल लेंथ मॉक आप इसके अलावा नहीं करेंगे। जो बच्चे हर एक दिन मॉक दे रहे हैं वो ऐसा ना करें, ठीक है? हो सकता है आपका परफॉर्मेंस जो है बिल्कुल डाउन चला जाए क्लैट वाले दिन, तो एग्ज़ॉशन आ जाता है कॉन्स्टेंटली मॉक्स देने से भी। डोंट टेक एनी मॉक एक्सेप्ट फॉर द वन दैट द कंसोर्शियम हैज़ रिलीज़्ड। नॉन अदर मॉक इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है? नो अदर मॉक इज़ रिक्वायर्ड। खैर, इसके बाद एक और मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी है, नथिंग न्यू। जैसे मैंने कहा आपसे सबसे पहले कि जो आपको करना था वो आप कर चुके, जितनी तैयारी होनी थी हो चुकी, जो पढ़ाई करनी थी वो हो चुकी, अब नया कुछ नहीं करना है। कुछ भी नहीं करना है, उसका कोई मतलब नहीं है। आप खुद को एक प्रेशर में ही ले आएँगे, पैनिक ही करेंगे, सीख कुछ नहीं पाएँगे। तो नया मटीरियल ना पढ़ें, कोई नया जीके का फैक्ट ना पढ़ें, अगर कोई मंथ छूट गया था आपका तो उसे टच ही ना करें। आप उसे पढ़ भी लेंगे तो कुछ याद नहीं रहेगा आपको, जितना आपने पढ़ लिया है बस उसे ही रिवाइज़ करें। आई होप आपने जीके के स्टैक्स बनाए थे, नहीं भी बनाए थे तो जीके आपने जिस भी तरह से पढ़ी है, नोट्स प्रिपेयर किए होंगे, उनको अच्छे से एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। बस रिवाइज़ ही करिए, जीके के पैसेज करने का कोई मतलब होता नहीं। ठीक है, करने को आप कर सकते हैं लेकिन जीके रिविज़न ज़्यादा माँगती है। इट्स नो यूज़ सॉल्विंग द पैसेज, है ना? क्योंकि भई पैसेज से तो वैसे भी क्वेश्चन नहीं आएगा, कॉन्टेक्स्चुअल जीके का क्वेश्चन आएगा। तो जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, जो भी आपके जीके का कंपेंडियम आपने तैयार किया है, उसे आप अच्छे से पढ़ लें। उसे आप एग्ज़ाम देने से कम पहले 2 बार पढ़ लें। एग्ज़ाम देने से पहले 2 बार उसे पढ़ ही लेना चाहिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो आप कोई भी टाइम निकाल लें, उसे पूरा एक बार कर लें, चाहे उसमें कितना भी टाइम लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेक श्योर यू रिवाइज़ इट, इवन इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग एनी अदर पैसेज, इट्स ओके। जस्ट रिवाइज, द फाइनल रिवीजन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन जीके। वो एक बहुत डिफरेंट सा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देता है, ठीक है? तो कोई नया मटेरियल नहीं इस्तेमाल करना है, ओवर एक्सर्ट नहीं करना है, प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी ही करनी है। मैक्सिमम एक पैसेज, मैक्सिमम 2 पैसेजेस पर सेक्शन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मॉक के नाम पे आप वही मॉक अटेम्प्ट करेंगे जो कंसर्शियम
कंसोर्शियम ने रिलीज किया है, विच इज द सैंपल पेपर 2, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं करेंगे। सैंपल पेपर आपको दृष्टि क्लैट पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। बाकी आप कंसोर्शियम की वेबसाइट से भी सैंपल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। उस मॉक को आप अपना डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं बनाएंगे, वो आपका फाइनल रिजल्ट नहीं है, इट इज जस्ट अनदर प्रैक्टिस सेट। इस मॉक से आपका एग्जाम कैसा होने वाला है इसका कोई पता नहीं चलेगा, सिलेबस का कोई अंदाजा नहीं लगेगा, कंसोर्शियम किस मेंटालिटी से, किस थॉट प्रोसेस से पेपर बना रहा है ये भी नहीं पता चलेगा, ठीक है। एंड लास्ट, बिलीव, खुद पर विश्वास रखें। इससे पहले कि कोई आप पे विश्वास करे, आपका खुद पे विश्वास करना बहुत जरूरी है। और ये विश्वास ही है जो आपको सारी परेशानी, सारे घटना, सारे जितना भी कुछ हुआ होता है लाइफ में, जो हो रहा होता है, जो होने वाला होता है, उसे बाहर निकाल देता है। विश्वास कि सब अच्छा होगा। और कहीं ना कहीं ये बिलीफ है ना, वो मैनिफेस्ट करता है, मैनिफेस्टेशन आपके एक्शन में रिफ्लेक्ट करता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आउटकम भी पॉजिटिव आ जाता है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि मैं कर लूंगा, आई कैन डू इट, ठीक है। मैं कर लूंगा या मैं कर लूंगी, कोई टेंशन नहीं है। मैंने मेहनत की है, क्यों नहीं कर पाऊंगी? आखिर क्यों नहीं कर पाऊंगी? बिल्कुल करूंगी भाई। किसी से मेरी कोई पर्सनल जाती दुश्मनी थोड़ी है, कोई ऊपर बैठा बैठा बस ये थोड़ी इंश्योर कर रहा है कि इस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। भाई अगर मैंने मेहनत की है तो सिलेक्शन होगा, बिल्कुल होगा, है ना। तो आई कैन डू इट डेफिनेटली। अगर आप नहीं भी कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे कुछ खत्म नहीं होता, नथिंग एंड्स हियर। कोई और रास्ता निकलेगा, कुछ और करेंगे, ठीक है यार। जिंदा सोबत बाकी, ये नहीं कुछ और सही, कुछ और नहीं कुछ और सही। जिंदगी बहुत लंबी होती है, तमाम मौके मिलते हैं, मौकों का फायदा उठाना आना चाहिए। ये नहीं मिलेगा तो कुछ और मिल जाएगा, वो नहीं मिलेगा तो कुछ और मिल जाएगा। बस हम ये इंश्योर करेंगे कि जो भी हाथ में आया है उसमें मेहनत पूरी करेंगे। बस ये आपको करना है, अपनी तरफ से आपको कर्म पूरी तरह से निश्चित करना है। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर पुटिंग इन योर रियल सिंसियर एफर्ट। अगर वो नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, ठीक है। इफ यू नॉट पुटिंग इन एन एफर्ट, दैट टू अ जेन्युइन एफर्ट, ट्रस्ट मी, देयर इज नथिंग एल्स, ठीक है। फिर आप कोई सपना पूरा नहीं कर सकते, फिर आपकी मंजिल आपको कहीं नहीं ले जाएगी। और फिर भाई करने को तो बहुत कुछ कर सकते थे। वही जो होते हैं ना लोग, जो अपनी फेलियर्स को गिनाते रहते हैं और सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करते रहते हैं। सर्कमस्टांसेस डू नॉट रियली हैव मच रोल टू प्ले, दे माइट 1 और 2%, लेकिन करने वाले हर सिचुएशन में कर जाते हैं, सच में यकीन माने, ठीक है। तो बस यही है कि आपको खुद पे विश्वास रखना है कि मैं कर लूंगा, कोशिश पूरी करूंगा, उसके बाद देखते हैं। बस कोशिश ही करनी है आपको, उसके बाद जो होगा उस देख लिया जाएगा। अच्छा होता है तो एंजॉय कर लेंगे, अच्छा नहीं होता है तो कोई और रास्ता निकाल लेंगे। थोड़ा दुखी हो लेंगे लेकिन कोई और रास्ता निकाल लेंगे, कुछ भी रुकेगा नहीं, है ना। बस यही ध्यान रखना है। और अपना अच्छे से नहा धो के तैयार होके खुद की हौसला अफजाई करके एग्जाम के लिए निकल जाना है। और मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। बच्चों ने मेहनत की है, मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती। मैं इस बात की फर्म बिलीवर हूँ, मैंने इसे परखा भी है कि मेहनत अगर की है तो वो ज़ाया नहीं होगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, या फिर उसके अगले दिन वो काम ज़रूर आएगी, असर भी दिखाएगी। आपके हाथ में सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ होगा जो आपने चाहा। बस खुद पे विश्वास कीजिए, ईमानदार रहिए, अपनी हौसला अफजाई कीजिए, घबराइए मत, पेपर ही तो है, अच्छा होगा, ठीक है। कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है जो आपको बता दी गई हैं। कोई और अगर सवाल है तो आप कमेंट्स में लिख के बता दीजिए, एग्जाम से पहले हम उसका जवाब देंगे 100%, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस। और बिल्कुल भी किसी भी वजह से परेशान मत होना, जो होना था वो हो चुका है। अब बस आंख बंद करो और टॉस खेल लो, ठीक है। सिक्का उछालो और हेड या टेल सब छोड़ दो, है ना। जिसको भी मानते हो उस पे छोड़ दो। टॉस हारने के बाद भी मैच जीता जा सकता है, ये बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं, हारे या जीते देख लेंगे, विल डील विद इट, ठीक है। हम यही हैं आपकी मदद करने के लिए। कोई परेशानी हो हमसे बात कीजिए और अपना ख्याल रखिए, अच्छे से नींद पूरी करके एग्जाम दीजिए। तो एग्जाम के बाद मिलते हैं, एग्जाम के बाद पेपर को डिस्कस करेंगे। आप सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।